नमस्कार दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था कि सर मुझे दिव्यांग पेंशन कैसे प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं आज इस वीडियो में दिव्यांग पेंशन से संबंधित जो भी डिटेल्स उपलब्ध है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक देने में थोड़ा भी कंजूसी न करें। इस वीडियो में मैं दो प्रकार के दिव्यांग पेंशन की बात करूंगा। पहला वह जो ईपीएफ का मेंबर है, दूसरा वह जो कोई ईपीएफ का मेंबर नहीं है, ना ही कोई सरकारी नौकरी में करता है। तो दो तरह के दिव्यांग पेंशन की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैसा व्यक्ति जो कि ईपीएफओ का सदस्य है और वह किसी कारणवश दिव्यांग हो गया, किसी एक्सीडेंट में दिव्यांग हो गया, तो उसे दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सेवा के दौरान अस्थायी और पूर्ण विकलांगता पर लाभ। कोई सदस्य जो रोजगार के दौरान अस्थायी और पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है वह पैरा 12 के तहत स्वीकार्य पेंशन का हकदार होगा, बशर्ते कि उसने पैरा 12 के तहत पेंशन पाने का हकदार होने वाले पेंशन योग्य सेवा नहीं की हो, बशर्ते कि उसने पेंशन फंड में कम से कम 1 महीने का अंशदान किया हो। दूसरा, ऐसे मामलों में सदस्य की मासिक पेंशन अस्थायी पूर्ण विकलांगता की तारीख के बाद की तारीख से देय होगी और सदस्य के जीवन काल के लिए मान्य होगी। इस पैरा के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले सदस्य को केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसी चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा ताकि वह निर्धारित किया जा सके कि वह उस रोजगार के लिए अस्थायी और पूरी तरह से अयोग्य है। यह मेडिकल जांच पूरा होने पे मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित कर दिया जाएगा कि आप जो काम कर रहे थे उस काम के लिए आप पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं। उसके बाद आपका पेंशन ईपीएस के द्वारा विकलांग पेंशन यानी कि दिव्यांग पेंशन के नाम से जो जाना जाता है वह शुरू हो सकता है और आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ईपीएस द्वारा दिए जाने वाला दिव्यांग पेंशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम बात करेंगे सरकार द्वारा दिए जाने वाला वैसे व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन जो किसी सामाजिक सुरक्षा स्कीम से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई ईपीएस से नहीं जुड़ा है या कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, उसको अगर दिव्यांग पेंशन चाहिए, अगर वो दिव्यांग व्यक्ति है और आम इंसान है, तो वह किस प्रकार से दिव्यांग पेंशन यानी कि विकलांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है कैसे प्राप्त कर सकता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, अब हम उसके जानते हैं। आम व्यक्ति जो कि दिव्यांग है, अगर उसे दिव्यांग पेंशन चाहिए तो उसके लिए योग्यता यह है कि उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 79 यानी कि 79 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए, जिनका बीपीएल में नाम हो और विकलांगता प्रतिशत जो होता है वो 80 या उससे अधिक हो। यह विकलांगता प्रतिशत आपके विकलांग सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन राशि अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अलग हो सकती है, उत्तराखंड में अलग हो सकती है, बिहार में अलग हो सकती है। ये लेकिन डिपेंड करता है कि आपका विकलांगता की पात्रता कितनी है। आपकी पात्रता के हिसाब से 600 से लेकर 1500 रुपये के बीच अमाउंट दी जाती है। आपकी पात्रता की जांच मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से की जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र के द्वारा डायरेक्ट आपके खाते में यानी कि दिव्यांगजनों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है हर महीने। अब हम जानेंगे इसकी आवेदन कैसे करें। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है। उनमें से सबसे पहला है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने वाले नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा 59 वर्ष है। आवेदक परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। आवेदक परिवार का कोई सदस्य आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए।
योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करने वाले नागरिक के पास विकलांगता का प्रमाण होना आवश्यक है। आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाता डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए जो मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूं। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारी होना चाहिए तथा आवेदक द्वारा किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा आपका एक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाएं और वहां से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक अवश्य कर दें। और मेरे भाई जिन्होंने कमेंट किया था मुझे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे सवाल पूछा और आप यह वीडियो देख लिए होंगे तो आपको आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो क्वेश्चन है, उसका उत्तर मिल गया होगा। अगर उत्तर मिल गया है तो हमारे वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए। अगर फिर भी कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल झिझक नहीं लेनी है, आपको कमेंट करना है।